तालीम सिर्फ किताबों की बातें नहीं होती। तालीम मतलब रोशनी जो अंधेरों को चीर कर रास्ता दिखाती है। लेकिन अगर रोशनी तक पहुंचाने वाली दीवारें ही ढह चुकी हों तो रास्ता कहां से निकलेगा। मैं कामरान सैफ और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दिल्ली के उस हिस्से में जहां उर्दू मीडियम स्कूलों की हालत देखकर रूह कांप जाती है। पुरानी दिल्ली की संकरी गलियों में बसे कई एमसीडी स्कूल नाम तो सरकारी हैं, लेकिन हालत किसी भूली हुई इमारत जैसी। इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार दृष्टि जैन की एक रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वो आंख खोल देने वाली है। बुलबुली खाना और सीताराम बाजार जैसे इलाकों के उर्दू मीडियम स्कूलों में कई जगहों पर सिर्फ 2 छोटे क्लासरूम हैं और छात्रों की संख्या 100 से भी ज्यादा, यानी एक क्लासरूम में कई क्लासेस और एक ही टीचर सबको पढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। अब जरा सोचिए, पहली, दूसरी और तीसरी क्लास के बच्चे एक ही क्लासरूम में हो, एक ही बेंच पर बैठते हों, और वो भी तब जब बिजली हो, पंखा चले और दीवारें गिर ना रही हों। तो सवाल उठते हैं। एक महिला टीचर बताती हैं कि उन्हें सिर्फ पढ़ाना ही नहीं पड़ता, बल्कि मिड डे मील, टीचिंग रिपोर्ट, बच्चों की उपस्थिति, यहाँ तक कि स्कूल के टेंडर तक को देखना पड़ता है। उनके ही शब्दों में है कि मैं हर विषय पढ़ा रही हूँ, मिड डे मील का स्टेटस भी भरती हूँ, बच्चों के टेस्ट पेपर भी तैयार करती हूँ। अब बताइए, क्या एक इंसान में इतनी ताकत है? और ये हालत सिर्फ एक स्कूल की नहीं है। पुरानी दिल्ली की ज़्यादातर उर्दू मीडियम स्कूलों में उर्दू के शिक्षक हैं ही नहीं। कुछ जगहों पर तो उर्दू पढ़ाने के लिए हिंदी टीचर से कहा जा रहा है कि वो उर्दू समझें और बच्चों को समहाउ पढ़ा दें। दिल्ली सरकार का दावा है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला रही है। स्मार्ट क्लासेस, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सलेंस, इंटरनेशनल मॉडल स्कूल बना रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मॉडल स्कूल सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी मीडियम स्कूलों के लिए है? क्या उर्दू मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे दिल्ली मॉडल का हिस्सा नहीं हैं? एक माँ कहती हैं कि उनका बच्चा उर्दू समझता है, लेकिन वर्कशीट हिंदी में मिलती है तो वो सवालों को समझ ही नहीं पाता है। वो कहती हैं, इट्स हार्ड टू ट्रांसलेट, नेदर हैज गेटिंग फुल हिंदी और नोट उर्दू। ये सिर्फ भाषा का सवाल नहीं है, ये पूरे भविष्य का सवाल है। 2010 के बाद से किसी भी स्कूल में रेगुलर उर्दू टीचर की नियुक्ति हुई ही नहीं है। जो टीचर हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। सरकार कहती है कि DSSB के जरिए भर्ती होगी, लेकिन सालों से भर्ती रुकी हुई है। स्कूलों में पब्लिक टीचर्स रेशियो का मापदंड भी नहीं पूरा हो रहा है। कुछ स्कूलों में 450 बच्चों पर सिर्फ 3 टीचर हैं। इसका मतलब क्या हुआ? या तो टीचर टूटते जाएं या बच्चों के हक छीनते चले जाएं। दिल्ली सरकार को जवाब देना होगा कि आखिर क्यों उर्दू मीडियम स्कूलों में नई भर्तियां नहीं हो रही हैं, क्यों उर्दू मीडियम स्कूलों की हालत जर्जर छोड़ दी गई है, और क्यों हर बार बजट घोषणाओं में शिक्षा के नाम पर करोड़ों का ऐलान होता है लेकिन जमीनी हकीकत ऐसे ही बदहाल दिखती है। क्या ये इस वजह से है कि उर्दू बोलने वाले बच्चे इस सिस्टम की प्राथमिकता में नहीं हैं? क्या भाषा के नाम पर एक पूरी जमात को पीछे धकेलने की तैयारी है? ये स्कूल सिर्फ इमारत नहीं है, ये बच्चों के सपनों का दरवाज़ा है। अगर ये दरवाजे गिरा दिए गए तो आगे कौन बढ़ेगा? इनकलाब हिंदी मांग करता है कि दिल्ली सरकार इस रिपोर्ट को गंभीरता से ले और उर्दू मीडियम स्कूलों को उसी दर्जे की शिक्षा दे जो हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। क्योंकि बच्चे कोई बोली नहीं समझते, वो सिर्फ सच्ची तालीम समझते हैं। मैं हूं कामरान सैफ और आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी, जहां सवाल उठते हैं ताकि जवाब आ सकें।